इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? जो 2014 से पहले थे, 2019 में थे, 2024 में भी हम उन्हीं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? अरे देश के थके प्रधानमंत्री को 10 सालों तक हम लोग वोट करके देख लिया भाई। बदलाव होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस देश में बदलाव होता है और क्षेत्र में वह क्षेत्र और देश डेवलपमेंट करता है। बदलाव के बाद महंगाई क्यों ना दूर किया? बिहार हुआ अब बिहार जो हुआ वो हम भूल जाएं, मतलब फिर से हम 65 साल पीछे चल गए, वो होने वाली नहीं। देश की जनता फिर से मोदी सरकार को ला रही है। जिस तरह से मतलब कि अभी कुछ काम है जो बच गई है, इस बार सारी पूरा हो जाएगा 2024 में। इसके बाद जो देश की गद्दी है वो माननीय योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा। इनके राज्य सरकार इस बार मतलब आप मोदी को हटाना चाहते हैं? एकदम मोदी जी के अब का और रहेंगे तो बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम लोग जनता ने निर्णय ले लिया है कि आपकी देखिएगा कि क्या होगा स्थिति। पीछे नहीं भागा। कारण ही है ना कि बिहार भारत से तो छोटे हैं, तब आप 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। अब भारत इतना बड़ा तब आप 30 लाख दे रहे हैं, तो हमको इसी कारण तो हम कंफ्यूज हो गए कि सच कौन बोल रहा है। अच्छा, कंफ्यूजन में मतलब बीजेपी के साथ है। हाँ, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे, गैस 500 हमको फ्री वाला चीजें ना चाहिए। मेहनत करवाइए ना आप। युवा किस लिए है? अब क्या चीज मैंने कि मेहनत आप करवाइएगा नहीं, घर पे बैठे ले रहिएगा, पता चलेगा आदमी मोटा उठा हो गया, शुगर उगर हो गया। अच्छा, मेहनत करवाइए ना। मोदी हम घूमे हैं ना 10 अच्छा, आप घूमे हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ है देश का? कुछ नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। आप कहाँ से आते हैं? मैं यहीं से पटना से आता पटना से ही होते हैं। यानी पटना से किसके जिता रहे हैं फिर इस बार? तब हूँ। जीतेंगे वही जो हम चाहते हैं उनको जिताएंगे। अच्छा, चाहते हैं उनको जिताएंगे कि 75 साल का आदमी राज करेगा वहाँ पे, 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा 22 साल का। देशभक्ति ना करने जा रहे हैं कि आप वहाँ पर हमेशा के लिए नौकरी करने जा रहे हैं? अच्छा, देशभक्ति करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बार बीजेपी कितना सीटें जीत रही है आपके हिसाब से? 400 पार। 400 पार। 424 सीट पीओके वाला। इस वक्त कहे तो सबसे ज्यादा पेचीदा इस बात का है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। इस बार केंद्र में प्रधानमंत्री की दावेदारी आखिर में पेश करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 150 से 200 सीटों पर सिमट रही है। वहीं बीजेपी के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 5वें चरण के चुनाव के खत्म के बाद यानी मतदान के बाद हम अभी तक 310 सीटें हासिल कर चुके हैं। वहीं हरदम इस चीज पे बार बार बहस हो रही है कि आखिर में हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कभी आरजेडी के समर्थक कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जितना काम नहीं हुआ है उतना काम हम आगे 5 साल में करके दिखाएंगे। तो राहुल गांधी है वो युवा के साथ नई कोशिश में, रोजगार के लिए हरदम युवा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे जनता से बात करेंगे कि इस बार वो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? जो 2014 से पहले थे, 2019 में थे, 2024 में भी हम उन्हीं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। देश की सारी जनता मोदी जी को ही चॉइस कर रही है। क्यों चॉइस कर रही है? मोदी जी ऐसे काम किए, इंटरनेशनल लेवल पर भी इतने सारे काम किए, सड़क निर्माण में इतने सारे काम किए, रेल डिपार्टमेंट में इतने सारे काम किए, और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों को बहुत प्रभावित हुए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा वो मतलब कि गांव देहात में अगर कोई भी 5 साल पहले या 10 साल के पहले की अगर बात लिया जाता, पहले लोग कमाते थे सिर्फ खाने के लिए ही। पहले मतलब आज कमाए और फिर कल के बारे में सोचते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, गांव की जनता हो या देश की जनता हो, अब कमाते हैं कल के लिए। आज खाएंगे लेकिन कल के भी लिए हम बचा के रखें। ऐसे राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि युवा वर्ग मेरे साथ है। वो युवा के कहे तो आरजेडी के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार के लिए युवा वर्ग राहुल गांधी के साथ जा रहा है। देखिए, हमने बोला आपके दादाजी, आपके पापा जी, आपकी मम्मी, सारे लोग मिलाकर 65 साल तक देश पे राज किया। आपने बेरोजगारी क्यों नहीं दूर किया? आपने देश की महंगाई क्यों नहीं दूर किया? बिहार जो हुआ वो हम भूल जाएं, मतलब फिर से हम 65 साल पीछे चल गए, वो होने वाली नहीं। देश की जनता फिर से मोदी सरकार को ला रही है। जिस तरह से मतलब कि अभी कुछ काम है जो बच गई है, इस बार सारी पूरा हो जाएगा 2024 में। इसके बाद जो देश की गद्दी है वो माननीय योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा। आप किसको लाना चाहते हैं? देखिए तो भाई साहब को है ना कि पूरी तरह से कि प्रधानमंत्री ने गलियों गांव क्षेत्र में काम किया है। इनसे पूछिए कि क्या क्या कार्यक्रम किए, राजद क्या क्या कार्यक्रम किए। क्या राजद? हम पूछ रहे हैं जितने क्या क्या कार्यक्रम किए।
आप करें कि रेलवे के कहाँ बहाली निकाले? अभी अपने लोकल ट्रेनें खाली सुने होंगे, समझ, आज तक कभी भी वंदे भारत जैसे ट्रेनों के नाम आपने नहीं सुना होगा। अभी वंदे भारत ट्रेनें हमारी चल रही है 10 घंटा के सफर को 2 घंटा में तय कर रही है। अभी जाके देखिए 37 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सड़क का निर्माण हो रहा है। और आपको पीएमसीएच में जाके देखिए 5000 से ऊपर बेड वाला एक बड़ा सा हॉस्पिटल बन रही है। पहले आपको जाके देखते थे कौन नाम गिना दिया भैया, मुझे कौन बनवाए, ये बोल रहे हैं कि कौन बनवाए। अभी जाके देखिए पटना साहिब के जो सांसद हैं उनसे वो उनके क्षेत्र में हुआ था पीएमसीएच बनवाए, ना कि आपके तेजस्वी यादव बनवा दिए। आपको जानकारी होगा। देखिए काम गिनवाए भाई, आपका काम नहीं हुआ है। गिनवाए हैं पीएमसीएच के बारे में। पीएमसीएच के बारे में समस्या देश की क्या है? रोटी, घर, समझ गया ना, यही सब समस्या है। कपड़ा, ये सारे चीज मोदी जी ने दिया। घर बनाने के लिए पहले इंदिरा आवास पहले मिलता था 1,20,000 रुपया, समझ गए ना, उसमें भी ना घूस देना पड़ता था, 20,000 30,000 रुपया घूस देना पड़ता था। कब से हुआ? अब जाके देखिए 2.5 लाख रुपया मिलती है, वो भी था, आपको नहीं जानकारी था। 15,000 रुपया मिलता था कुछ दिन पहले, 10 के पहले मिलती थी। अभी आपको 2.5 लाख रुपया मिलती है। आप किसी से लेने की जरूरत नहीं, आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाती है। 2.5 लाख का है, 2.5 लाख रुपया आपका है। और फिर आपका शौचालय बनाने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, घर नल जल योजना दे रहे हैं, पाइपलाइन द्वारा आपको गैस सिलेंडर घर में पहुंचा रहे हैं। और क्या सुविधा चाहिए? सारे बिहार कमीशन लेता है, कमीशन लेता है इंदिरा आवास में। अभी कमीशन देते हो, उसमें आपकी गलती है, आपकी गलती है, आप क्यों देते हो? और उसको पैसा लेता है तो लिख देता है ना, घरों है ना तो लिख देता है कि हम कच्चा मकान है, मट्टी के है, भूमिहीन है, तब उसको इंदिरा आवास मिलता है, जो गरीब आदमी को नहीं मिल पाता है। अभी तक हम पंचायत सेवक को बारे में बोलेंगे, इनके राज्य सरकार इस बार मतलब आप मोदी को हटाना चाहते हैं? एकदम मोदी जी के अब का और रहेंगे तो बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम लोग जनता ने निर्णय ले लिया है कि आपकी देखिएगा कि क्या होगा स्थिति। अच्छा, क्या होगा स्थिति देखिए। आइए, अभी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भैया, इस बार आप किसको प्रधानमंत्री चूज कर रहे हैं? कांग्रेस है। कांग्रेस को? क्या राहुल गांधी से हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 साल में जितना काम हुआ है उससे दुगुना काम करेंगे 5 साल में। वो भी मैं देख रहा हूँ, 10 साल में कितना घूमा हूँ रोड पे, वो भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो मोदी प्रधानमंत्री घूमेगा कि काम करेगा? ये मोदी जी घूमे हैं ना 10 अच्छा, आप घूमे हैं? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ है देश का? कुछ नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। आप कहाँ से आते हैं? मैं यहीं से पटना से आता हूँ। पटना से ही होते हैं, यानी पटना से किसके जिता रहे हैं फिर इस बार? तब जीतेंगे वही जो हम चाहते हैं उनको जिताएंगे। अच्छा, चाहते हैं उनको जिताएंगे। आप इस बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? अरे देश के थके प्रधानमंत्री को 10 सालों तक हम लोग वोट करके देख लिया भाई। बदलाव होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस देश में बदलाव होता है और क्षेत्र में वह क्षेत्र और देश डेवलपमेंट करता है। बदलाव की बात करते हैं, थके हुए कहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में जितना काम हुआ है उसके दुगुना काम 5 साल में करके दिखाएंगे। काम किए होते तो लगातार बिहार दौरा करते। एक 33 बरस के लड़का के आगे लोग इतना परेशान हो गए हैं कि बार बार बिहार चले आ रहे हैं। पटना साहिब में अब पाटलिपुत्रा में इनके सांसद विकास किए होते तो इतनी जरूरत नहीं थी प्रधानमंत्री को आने की। आज आपको पटना साहिब का रविशंकर जी का ये हाल है कि वो अपने क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। आज ये नौबत है कि वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार उन पर हावी है। और कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा, और आपके सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रहे हैं और रविशंकर को हार के कगार पे पहुंचा रहे हैं। आप रविशंकर को हरा रहे हैं, इधर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेरा सीट 310 पार हो गया है। अरे 5 चरण इलेक्शन बीत चुका है। कल कह रहे हैं ना कि 310 पार हो गया। इधर सुनिए, 6ठे चरण का कल मतदान होना है, समझ गए। ऐसे हालात में भाजपा 5 चरण में सफाया है। कल पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बढ़ते बेलगाम महंगाई, अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करेगा उसको जनता वोट नहीं करेगा। आप युवा हैं, किसके साथ है इस बार? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी? अरे बीजेपी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरी देंगे। आरजेडी वाले कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। इसी कारण से तो हम बीजेपी को वोट देंगे। इसी कारण से? जब
कारण ये है कि आप नौकरी के पीछे नहीं भाग। कारण ये है ना कि बिहार भारत से तो छोटे हैं। अच्छा। तब आप 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। अच्छा। अब भारत इतना बड़ा तब आप 30 लाख दे रहे हैं, तो हमको इसी कारण तुम कंफ्यूज होगा कि सच कौन बोल रहा है। अच्छा, कंफ्यूजन में मतलब बीजेपी के साथ है। हाँ, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे, गैस 500 हमको फ्री वाला चीजें ना चाहिए। मेहनत करवाइए ना आप। युवा किस लिए है? आप क्या चीज मैंने कि मेहनत आप करवाइएगा नहीं, घर पे बैठे ले रहिएगा, पता चलेगा आदमी मोटा उठा हो गया, शुगर उगर हो गया। अच्छा, मेहनत करवाइए ना। हम जैसे मेरा पूरा परिवार आर्मी सब में है, अब आर्मी का छोड़ के वहाँ पर उसको बैठवा दीजिएगा तो फिर। अरे तो आर्मी को छोड़ कर बैठवा दिएगा। 4 साल में तो मोदी जी ने रोजगार खा गए, अग्निवीर ला दिए। तो अग्निवीर क्या आपको 4 साल का जॉब नहीं मिल रहा है? उसमें आपके पास डिसिप्लिन तो आएगा, ये बताइए। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि 75 साल का आदमी राज करेगा वहाँ पे, 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा 22 साल का। जी, देशभक्ति ना करने जा रहे हैं कि आप वहाँ पर हमेशा के लिए नौकरी करने जा रहे हैं? अच्छा, देशभक्ति करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बार बीजेपी कितना सीटें जीत रही है आपके हिसाब से? 400 पार। 400 पार। 424 सीट पीओके वाला। अच्छा, 24 सीट पीओके वाला पूरा का पूरा ले जाइएगा जी? पीओके हमारे बस चले ना तो हम पहले 84 लाख क्षेत्रफल था पूरा भारत का। अच्छा। हम तो सबको कब्जा ले। इतना ब्रह्मोस मिसाइल बना हुआ किस लिए? सबको यूज करो। अच्छा, 4 तारीख को सुफरा साफ हो रहा है, आरजेडी वाले कर रहे हैं। वो ऐसा ही बोलते हैं, उसका बेचारा खुद साफ है तो आप समझ ही रहे। 2019 में तो खुद साफ है। अच्छा, चलिए, आप लोगों ने देखा, लोगों का मानना है कि इस बार लोगों का कहना है कि आरजेडी वाले का खुद सुपरा साफ हो गया है, तो दूसरे का क्या बोलेंगे कि सुपरा साफ है। कुछ युवा है जो कह रहे हैं वो मोदी जी से अभी एक्सपायर है, और रोजगार के मामले में यानी कहे तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुलकर विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, कर रहे हैं कि बीजेपी ने यानी नरेंद्र मोदी ने देश का विकास ही नहीं किया है। आपको क्या लगता है कौन पार्टी किसका विकास कर रहा है देश का? एक्चुअल में देश का विकास कौन करेगा, और जो विकास है वो रफ्तार कैसे पकड़ेगी और आगे बनेगी कि नहीं बनेगी? इन तमाम सारे मुद्दों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।